बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। शुगर के मरीज़ों के लिए सुबह की जो रूटीन है वो क्या होनी चाहिए, ये आज की वीडियो बहुत अहम है। ख़ास शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो शुगर के अलावा भी हर बंदे को चाहिए कि सुबह की जो है वो अपने सुबह का जो आगाज़ है वो नमाज से करे और अल्लाह से दुआ करे अपनी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए, क्योंकि इससे एक ज़हनी सुकून मिलता है। और जब आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और इससे आपकी रूहानियत में भी मज़ीद इजाफ़ा होगा, इससे ऑटोमेटिकली आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि रूहानी शिफा के साथ आपकी जिस्मानी शिफा भी जुड़ी हुई है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमने रात को कुछ खाया भी नहीं, ऐसा कोई मीठी चीज़ भी नहीं खाई हमने, और फिर भी हमारी शुगर लेवल सुबह हम चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा आ रही होती है। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो आपको जहन में रखना लाजमी ज़रूरी है। सबसे पहली वजह यह है कि अगर रात के टाइम सुबह शुगर का लेवल क्यों ज़्यादा आता है, अक्सर मरीज़ हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। उसकी वजह यह है कि सुबह के वक्त जिस्म कुछ ख़ास किस्म के हार्मोन्स खारिज करता है, जैसे कार्टिसोल, ग्लूकागोन, एड्रेनालिन, जिसे हम डॉन फिनोमिना भी कह सकते हैं। डॉन फिनोमिना बेसिकली होता ये है कि ये वो कंडीशन है जिसमें मॉर्निंग में आपकी ब्लड शुगर लेवल वो इंक्रीज़ हो जाता है। रात के वक्त इसकी वजह यह है कि जिस्म में कुछ हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल्स की मकदार बढ़ जाती है, जो शुगर की सतह बढ़ा देता है। इसके अलावा इंसुलिन की मकदार कम हो जाती है, जिससे खून में ग्लूकोज़ ज़्यादा हो जाती है, और इसे कंट्रोल करने के लिए जो पेशेंट है उसको सुबह के वक्त इंसुलिन की मकदार बढ़ाने या अपनी खुराक को दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है। सुबह के वक्त हमारे जिगर में से ग्लूकोज़ रिलीज़ होती है उसकी ताकि हमारा जिस्म सही तरह से फंक्शन कर सके, हमें एनर्जी मिल सके। शुगर के पेशेंट्स में होता ऐसा है कि उनकी इंसुलिन सही तरह से रिलीज़ नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड नंबर पे आपको नीम गर्म पानी सुबह नहार आपको लाजमी लेना चाहिए। शुगर के जो पेशेंट्स हैं उसमें आप 1 चम्मच मेथी दाना जो रात को भिगोया हुआ हो वो लाजमी उसमें ऐड करें। उससे होगा ये कि वो जिगर के फंक्शन को बेहतर बनाएगा और शुगर को नेचुरली तौर पर कम करेगा। फोर्थ नंबर पे ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज वर्जिश लाजमी करें। कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉक लाजमी होनी चाहिए। उससे जिस्म के सेल्स जो हैं इंसुलिन के लिए वो सेंसिटिव बनाती है और इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करती है। शुगर नीचे आती है, और ख़ास तौर पर सुबह की ताज़ा हवा और सूरज में मौजूद रोशनी में मौजूद विटामिन डी जो है वो जिस्म के लिए और शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो अपना सुबह को जो नाश्ता है उसका जो इंतखाब है वो सही तरह से किया करें। वो ऐसा नाश्ता करें जो शुगर फ्रेंडली हो, जिससे उनकी शुगर इंक्रीज़ ना हो। उसके मुतल्लिक मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि उनको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ों से लेनी चाहिए। यानी कि वो सुबह टाइम बॉयल अंडा ले सकते हैं, बग़ैर चीनी वाली दलिया बना सकते हैं बग़ैर चीनी के, और दालचीनी वाली हल्दी वाली चाय पी सकते हैं। और इसके बाद ये है कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपनी शुगर फास्टिंग लेवल चेक करें। अगर वो उनका फास्टिंग लेवल हाई आ रहा है तो वो मेडिसिन वगैरह या इंसुलिन जो लगा रहे हैं वो साथ लेते जाएं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी इंसुलिन और एलोपैथिक मेडिसिन से जान छूट जाए, आप क्योंकि मेडिसिन आपकी वक्ती तौर पे शुगर को कंट्रोल तो रखेगी, लेकिन वो आपके जिस्म में मज़ीद पेचीदगियाँ कम्प्लेक्सिटी पैदा करती जाएगी, जैसे न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी, और मज़ीद काफ़ी मसाइल पैदा करेगी। अगर आप इन सब मसाइल से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंसुलिन छूट जाए, आपकी एलोपैथिक मेडिसिन छूट जाए, तो हम आपकी इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर इंसुलिन और एलोपैथिक मेडिसिन से निजात दिला देंगे, और आपके जिस्म में जितनी भी पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी हैं वो भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता कवर होना स्टार्ट हो जाएगी। मज़ीद हमारे
पेज को आप फॉलो करें। इसमें हमारे पेशेंट्स के जो रिव्यू हैं वो आप देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि, और आप बेफिक्र होकर हमसे रब्ता करें और शुगर को खैरबाद कहें और सेहतमंद हेल्दी ज़िंदगी पाएँ। अपना अपने दोस्तों का, अज़ीज़ व अक़ारब का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।